गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, आज उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब आप देखते हैं फ्रेंड्स कि क्रिया क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्रिया को ही अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। वर्ब माने क्या है? मनुष्य कुछ न कुछ किए बिना चुपचाप नहीं बैठ सकता, कुछ करता ही रहता है। सवेरे बिस्तर से उठने से लेकर देखिए वह क्या क्या काम करता है। नहाना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सुनना इत्यादि, इसे ही हम क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में यह वर्ब कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स आगे, जैसे मदन पढ़ता है, सीता गाती है। पहले वाक्य में पढ़ता है और दूसरे वाक्य में गाती है क्रियाएं हैं। देखिए सीता गाती है और दूसरे वाक्य में गाती है कि ये क्रियाएं हैं। और मदन पढ़ता है ये क्रिया है, क्योंकि ये काम वो पढ़ने का काम कर रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद टेंस, काल। हमने देखा कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर एक बार 3 उदाहरण देता हूँ। देखिए, मैं चलता हूँ, वर्तमान काल, क्योंकि चलने की क्रिया अभी अभी हो रही है। मैं चलता था, भूतकाल, क्योंकि हम चलते थे, कभी पास्ट में कभी चलते थे भूत में। और थर्ड है मैं चलूँगा, भविष्य, मतलब आने वाले काम में मेरा चलना, मैं चलूँगा, चलने की क्रिया जारी रहेगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन तीनों वाक्यों में चलने की क्रिया का जिक्र है। वॉक का मतलब है चलना। अब यही वाक्य अंग्रेजी में लिखेंगे। पहला वाक्य मैं चलता हूँ, आई वॉक। आई सब्जेक्ट है, चलता हूँ क्रिया माने वर्ब है। तो मैं चलता हूँ, आई वॉक। आई मैं वॉक चलता हूँ, यही वर्तमान काल है। ठीक है फ्रेंड्स। आई वॉक मैं चलता हूँ, यह वर्तमान काल है। और कुछ लोगों को शंका हो सकती है, यह कैसे मुमकिन है? मैं के लिए आई और चलता हूँ के लिए वॉक कहकर सीधे आई वॉक कहा गया है। लीजिए आपकी शंका दूर किए देता हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स। वॉक यह क्रिया जिस कर्ता के साथ जोड़ी जाती है उसके अनुसार हिंदी में अर्थ भी बदलते जाएंगे। वॉक क्रिया के बारे में ही नहीं बल्कि सारी क्रियाओं के बारे में भी यही होता है। जैसे आई वॉक मैं चलता हूँ, यू वॉक तुम चलते हो, वी वॉक हम चलते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, कर्ता चेंज हुआ है लेकिन क्रिया वही है, और हिसाब से हमारा वाक्य बदलता जाता है। अब देखिए दे वॉक वे चलते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में वॉक यह क्रिया उसके साथ जोड़े जाने वाले कर्ता के अनुरूप चलता हूँ, चलते हो, चलते हैं, चलते हैं, मैं बदल जाती है।
खैर चलिए इसी क्रिया को कैसे भूत में बदलना है यह देखें। आई वॉक मैं चलता हूँ वर्तमान, आई वॉक्ड मैं चला भूतकाल। मतलब वर्तमान काल से क्रिया को भूत में बदलने के लिए ईडी जोड़ना है, यानी वॉक से ईडी जोड़कर वॉक्ड, वॉक प्लस ईडी वॉक्ड कहना है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आई वॉक्ड मैं चला, दे वॉक्ड वे चले, शी वॉक्ड वह चली, ही वॉक्ड वह चला, वी वॉक्ड हम चले। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। ध्यान दें, जैसा पहले बताया गया है, अंग्रेजी में यू का मतलब तू, तुम, आप होता है। इसलिए यू वॉक्ड का मतलब होगा तू चला, तू चली, तुम चले, तुम चली, आप चले, आप चले, आप चली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमने देखा कि ईडी जोड़ने से वर्तमान क्रिया की भूत क्रिया मिलती है, लेकिन अगर ई शब्द से क्रिया का अंत होता है तो केवल डी जोड़ना ही काफ़ी है। बिलीव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विश्वास करना होता है। बिलीव वर्ब, यानी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब देखते हैं फ्रेंड्स, वीक वर्ब्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी है। और भूतकाल बनाने के लिए केवल वीक वर्ब के साथ ही ईडी जोड़ा जाता है। यह तो ठीक है, पर हमें कैसे मालूम होगा कि वीक वर्ब कौन सी है और कौन सी स्ट्रॉन्ग? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आपकी सहूलियत के लिए वीक वर्ब्स की एक तालिका दे रहा हूँ, आराम से पढ़िए। लंबी चौड़ी तालिका देख कर घबराइएगा नहीं। रोज़ 10-10, 15-15 शब्द पढ़कर याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए तालिका पर नज़र फेरें। वीक वर्ब्स देखिए फ्रेंड्स, तालिका पे नज़र डालते हैं। जैसे आस्क अर्थ होता है पूछना, अनाउंस घोषणा करना, एग्री सहमत होना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ये देखते हैं फ्रेंड्स। अपीयर दिखाई देना, एडवाइस सलाह देना, अरेंज प्रबंध करना, एम निशाना लगाना, अपॉइंट नियुक्त करना, अराइव आ पहुँचना, आर्ग्यू बहस करना, अटैक हमला करना, एब्सकॉन्ड गायब होना, एक्ट अभिनय करना, एडमायर प्रशंसा करना, एडवांस आगे बढ़ना, अफेक्ट प्रभावित करना, बोरो उधार लेना, बिलीव विश्वास करना, ब्लेम निंदा करना, बॉदर परवाह करना, बीवेयर सावधान रहना, कॉल बुलाना। लंबी चौड़ी तालिका देख के फ्रेंड्स घबराइएगा नहीं। 5-5, 10-10 वर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिएगा रोज़। कंसिडर विचार करना, चेंज बदलना, चीट दगा देना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, क्राई रोना, कैप्चर कब्जा करना, कैरी ले जाना, कलेक्ट इकट्ठा करना, कन्वर्ट बदलना, कंटिन्यू जारी रखना, कन्वे पहुंचाना, कंस्ट्रक्ट बनाना, क्लैश टकराना,
कॉमेंस शुरू करना, कंपनसेट क्षतिपूर्ति करना, किसी को कोई नुकसान हो जाए ना फ्रेंड्स तो उसकी भरपाई करना मीन्स कंपनसेट। कैलकुलेट हिसाब करना, कन्वास प्रचार करना, कॉशन चेतावनी देना, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, अपनी बात को स्पष्ट करना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं चैलेंज ललकारना, कम्युनिकेट सुनाना, क्लोज बंद करना, कंसल्ट परामर्श करना, काउंट गिनना, चेज पीछा करना, डिस्पैच भेजना, डिपेंड निर्भर रहना, डिसमिस बर्खास्त करना, डिपार्ट प्रस्थान करना, डिले देर करना, डिमांड मांगना, डिस्कस सलाह मशवरा करना, डिज़ायर चाहना, डैश टकराना, डिलीवर पहुंचाना, डिक्रीज कम होना, डिवाइड विभाजन करना, एक्सपेक्ट प्रतीक्षा करना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मीनिंग्स हो जाएंगी तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स होगी। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन आप 5-5, 10-10 मीनिंग करके याद करने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपको इंग्लिश ग्रामर का ये वर्ब्स का लेसन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।